अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवत गीता का 8वां अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय में बतलाए हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इन संकल्पनाओं का अर्थ भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी तत्व यानी ब्रह्म, अध्यात्म यानी जीव का स्वरूप, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करने वाला सृष्टि का व्यापार यानी कि कर्म, पदार्थ का नश्वर भाव यानी अधिभूत, सभी पदार्थों का अधिष्ठाता पुरुष यानी अधिदैवत, सर्व शरीरों में अधियज्ञ यानी कि सर्व यज्ञों का अधिष्ठाता मैं स्वयं ही हूँ। मृत्यु के समय मेरा ही स्मरण करते हुए जो देह त्याग करते हैं वह मुझ तक पहुंचते हैं, इसमें यत्किंचित भी संदेह नहीं। इसीलिए तुम सदैव मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। ब्रह्मदेव का एक दिन और एक रात यानी कि प्रत्येक की 1000 युग होते हैं, ऐसा जो जानते हैं उन्हें अहोरात्रि का ज्ञान हो गया, ऐसा समझ लो। ब्रह्मदेव का दिन शुरू होने पर सभी प्राणी मात्र अव्यक्त भाव से व्यक्त होते हैं और रात्रि के प्रारंभ में फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसके परे जो परम तत्व है वह अविनाशी है, इसे ही अक्षर कहते हैं। यही परम गति है, वही मेरा परम धाम है। मृत्यु के बाद मनुष्य को शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग से गुजरना पड़ता है। इनमें से शुक्ल मार्ग से गुजरने पर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, लेकिन कृष्ण मार्ग से गुजरने पर फिर से इस चक्र में वापस आना पड़ता है। इन दो गतियों को जानने वाला योगी मोह जाल में कभी भी नहीं फंसता। यह जानने वाला योगी वेद, यज्ञ, दान, तप इन सभी में बतलाए गए पुण्य फल से परे हो जाता है और परम स्थान प्राप्त कर लेता है।